श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद 27वां अध्याय और 17-18 श्लोक, 17, 18, 19, 20, इसमें 4 श्लोक बोली हैं माता देवहूति। भगवान कपिल देव ने बताया था कि आत्मा की डायरेक्ट अनुभूति भी कैसे हो सकती है, सुषुप्ति के द्वारा समझाने, सुषुप्ति के अनुभव के द्वारा। तो अब यहां पर माता देवहूति पूछ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि आत्मा और प्रकृति यानी ये एकदम एक दूसरे पर आश्रित हैं और इनमें से कोई मरने वाला है नहीं। समझे समझे, पुरुष अगर एकदम सिंपल समझिए, पुरुष मतलब पुरुष और प्रकृति मतलब स्त्री, तो 2 स्त्री पुरुष अर्थात पति पत्नी हैं, दोनों एक दूसरे में खूब आसक्त हैं और कोई मर नहीं रहा है। अगर ये मरे नहीं तो उनका कोई, उनको दूर किया जा सकता है? डाइवोर्स हो नहीं रहा है, एक दूसरे पे आश्रित है, खूब प्रेम कर रहे हैं और दोनों में से कोई नहीं मर रहा है। तो अब तो वह बंधन कभी नष्ट नहीं होने वाला है। तो पुरुष मतलब जीव स्थानीय जीव और प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, ये दोनों ही अनादि हैं, मतलब कोई मरने वाले भी नहीं है। तो ऐसा वो कह रही हैं कि इससे लग रहा है कि ये तो कभी एक दूर नहीं, इनको, इनसे मुक्ति हो नहीं सकती है। तो उसके आगे भी और प्रश्न कर रही हैं, तो उसको देखते हैं। देवहूतिर उवाच, देवहूतिर उवाच, पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन्, पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन्, न विमुञ्चति कर्हिचे, न विमुञ्चति कर्हिचित्, अन्योन्यापाश्रयात्वाच्च, अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च, नित्यत्वाद् अनयोः प्रभो, नित्यत्वाद् अनयोः प्रभुः। पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन्, पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन्, न विमुञ्चति कर्हिचित्, न विमुञ्चति कर्हिचित्, अन्योन्यापाश्रयात्वाच्च, अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च, नित्यत्वाद् अनयोः प्रभो, नित्यत्वाद् अनयोः प्रभो। देवहूतिर उवाच, देवहूतिर उवाच, पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन्, पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन्, न विमुञ्चति कर्हिचित्, न विमुञ्चति कर्हिचित्, अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च, अन्योन्यापाश्रयात्वाच्च, नित्यत्वाद् अनयोः प्रभो। नित्यत्वाद् अनयोः प्रभो। अगर आप कुछ काम करते हुए क्लास सुन रहे हैं तो वीडियो को ऑफ जरूर रखिएगा, पहले वीडियो ऑफ कीजिए फिर क्लास सुनिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि मेरी बात, क्षमा कीजिएगा, देवहूति की बात आप कुछ और कार्य करते हुए समझ जाएंगे तो वो इतना समझ लीजिए कि नहीं समझ पाएंगे। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमको देखिए मत ऐसा करते हुए। पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् न विमुञ्चति कर्हिचित्, पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् न विमुञ्चति कर्हिचित्, अन्योन्यापाश्रयात्वाच्च, अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च, नित्यत्वाद् अनयोः प्रभो। नित्यत्वाद् अनयोः प्रभो। बोल ही लिया था ना, ठीक है वापस। श्री देवहूति ने पूछा, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब हे भगवान, ब्राह्मण के बेटे हैं इसलिए कह रही है, प्रभु मतलब ब्राह्मण है क्या? ओ ब्राह्मण है, हे ब्राह्मण। कुछ हाँ मेरे ख्याल से हाँ ठीक तो है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म। मुझे लग रहा है कि हिंदी में अनुवाद गलत है, इंग्लिश देखिए ब्राह्मण होगा। ये ब्राह्मण नहीं है, लेट मी सी, इट इज नॉट ब्राह्मण, ब्राह्मणा। अच्छा एक मिनट, सी ब्रह्म, भगवान को ब्राह्मण क्यों कह रही हैं? दिस इज 17, इज इट नॉट? माय डियर ब्राह्मणा, ठीक है कह रहे हैं तो यही कह रही है, ठीक है। ब्रह्म का अर्थ, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म होना, ब्रह्म भी होता है, ब्राह्मण भी, ठीक है। ब्राह्मण के पुत्र हैं, के पुत्र हैं ये, कर्दम ऋषि के पुत्र हैं, तो ठीक है वो भी। हे ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले, क्या आप कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है? मतलब कहने का अर्थ यह है कि क्या कभी जीव मुक्त हो भी पाएगा? देखिए भगवान ने 3 अवस्थाओं के बारे में बोला, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था। और आपने यह भी सुना था कि सुषुप्ति में अविद्या नष्ट नहीं होती है।
तो फिर वो सुषुप्ति से कहाँ जाएगा, फिर स्वप्न में आएगा, फिर जागृत में आएगा, फिर सुषुप्ति में। ये चल रहा है कि नहीं? तुरिया को तो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, अपने स्वरूप को तो नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो कह रहे हैं कि कभी ऐसा होगा कि हम इससे मुक्त हो पाएंगे? क्योंकि ऐसा अच्छा मान लीजिए, अगर भगवान पूछे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुक्त हो, क्या कभी मुक्त भी हो पाएंगे? तो कह रहे हैं क्योंकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है, तो उनका पृथकत्व यानी वियोग कैसे संभव है? यानी दोनों शाश्वत हैं और दोनों एक दूसरे से आकर्षित हैं, तो वह कभी छूटेंगे क्यों? इस जगत में आप देखते हैं कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अब वो मृत्यु को ही प्राप्त हो गया, तो वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया कि नहीं? आप रोइए चाहे कुछ भी करिए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई वो आकर्षण समाप्त हो गया, ब्लॉक कर दिया उसने लेकिन आकर्षण नहीं समाप्त हो रहा है और दूसरा व्यक्ति नहीं मर रहा है, तो क्या कभी वियोग होगा? नहीं होगा। तो अब भगवान गीता में बताते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभौ अपि। प्रकृति यानी प्रकृति, जीव भौतिक प्रकृति, और पुरुष यानी जीवात्मा, दोनों को अनादि जानो, अर्थात ये अविनाशी हैं। तो सिद्धांत है, जानते हैं आप, प्रकृति, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति, ये चारों चीजें शाश्वत हैं, जानते हैं आप। काल जो है वो अनादि है, लेकिन उसका नाश हो सकता है, इसलिए वो शाश्वत नहीं है। ये मत कहिएगा कि अभी नहीं पता है, तो पता होगा, भगवद गीता के 5 टॉपिक हैं, सब पता होगा। आप कभी नष्ट नहीं हो सकते हो, ना ही प्रकृति नष्ट होती है। काले कृष्ण को डाउट हो रहा है, अरे काल नष्ट हो जाता है? मैं कब हाँ बोला काल नष्ट हो जाता है? बोला प्रमादवश बोला होगा, आप समझ लीजिएगा। जो गलती होती है सुधार करते क्लियर करिए। ईश्वर, जीव, काल और प्रकृति। मैं बोला कर्म अनादि है और कर्म नष्ट होता है। तो ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, कहाँ सॉरी, तो ये अगर इनका आपस में ये लोग मर नहीं रहे हैं, जीवात्मा नष्ट नहीं हो रहा है और भौतिक प्रकृति नष्ट नहीं हो रही, और दोनों का आकर्षण बना हुआ है, तो फिर इनका तो वियोग होना संभव नहीं है। ये उनका प्रश्न है। ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, प्रकृति यानी प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, पुरुषम मतलब आत्मा को कौरहिचित न विवंचति, किसी भी समय नहीं छोड़ती। कितना प्रेम करती है हमको इस बात पे एक बात कहनी है कि माया जब हमारी नालायकी की बात नहीं छोड़ रही है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, वो नहीं छोड़ रही है, तो भगवान छोड़ देंगे आपको? कभी आता है मन में कि हम तो इतने पतित हैं, भगवान अब गुस्सा हो गए होंगे, भगवान अब हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं, इत्यादि इत्यादि। इज इट नॉट? लेकिन जब माया नहीं छोड़ रही है, पीटी जा रही, पीटने के काम में उसका कुछ काम नहीं, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रही, और पीटूंगी, वयम न वितृप्याम, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, तो भगवान कैसे छोड़ देंगे आपको? पहले तो एक शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। लेकिन खैर कह रहे हैं कि प्रकृति कभी नहीं छोड़ती है इसको। ऐसा सिद्धांत नहीं है, उनके मन में शंका है कि प्रकृति कभी नहीं छोड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रभु, हे भगवान, अनयो, अनयो मतलब ये दोनों, नित्यत्वात् नित्य हैं, जो मतलब, और अन्योन्य अपाश्रयत्वात् एक दूसरे पर आश्रित हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आत्मा भौतिक प्रकृति पर आश्रित है। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है? बिना खाए सोए कैसे जिएंगे? कौन जिएगा? आप कह रहे हो शरीर, लेकिन शरीर तो मृत है और आप हो अमर। तो जो अमर व्यक्ति है वो यही मान के चल रहा है कि अब देह को जब तक थोड़ा चावल नहीं देंगे और दाल नहीं देंगे कैसे चलेगा। किसी को नहीं लग रहा हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा तो आप ये बताइए, जितनी मेहनत हो रही है, ये एसी चल रहा है अगर हमारे रूम में, तो क्या आत्मा के लिए चल रहा है? ये तो देह को गर्मी न लगे। यद्यपि अमेजिंग बात है कि देह तो मरा हुआ है और आत्मा को ठंडी गर्मी लगती नहीं है, लेकिन दोनों में जो आकर्षण है, जो मिथ्यांकार, उसके कारण बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाए। ना एसी देह को चाहिए, ना एसी आत्मा को लग रहा है, लेकिन ये आत्मा देह चाह रही है, सॉरी एसी चाहती है, या व्हाटएवर, जो भी गुलाब जामुन चाहती, ये चाहती, वो चाहती, नौकरी चाहती, करियर इंपॉर्टेंट है ना आत्मा का। क्या कहते हैं आप? करियर नहीं बनेगा तो आत्मा कितना दुखी हो जाती है। कुछ है ना अजीब सी बात? आप कंफ्यूजन नहीं लग रहा आपको? बड़ा किसके लिए कर रहे हैं नौकरी, किसके लिए कर रहे हैं, बाकी और सारा कुछ जो भी आप सुविधा, हम सब लोग कुछ ना कुछ सुविधा को प्राप्त किए हैं और लग रहा है इससे कम में तो नहीं चलेगा हमारा, बल्कि उससे कम में भी लोग जी रहे हैं, लेकिन आपका उससे कम में नहीं चलेगा। उससे कम में खुद भी जी के आए हैं
आईआईटी में हॉस्टल में तो ना एसी लगा रहता था, ना ब्रह्मचारी आश्रम में। अब लगता है नहीं, ये तो बहुत जरूरी है देह के लिए। आप सभी लोग देख रहे हैं कि नहीं? इसी बचपन में, आपके बचपन में घर में एसी था क्या? नहीं था मदन मोहनपुर, नहीं ना, मेरे घर में भी नहीं था। हमारी बुआ जी लोग आती थी और उनके घर में लाइट रहती थी, यार लाइट भी कट जाती थी 14 घंटे के लिए, पसीना। लेकिन वो खुद भी उसी घर से शादी होकर गई हैं, बट अब कहीं और सुविधा मिल जाती है। तो अब देख रहे हैं कि कैसे मन एकदम मान लेता कि ये सुविधा नहीं मिली, तुम जिएंगे कैसे भाई? हाउ विल वी सर्वाइव? मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि आत्मा को देह की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी प्रतीति हो रही है कि देह के बिना हम जिएंगे कैसे। जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जब कुछ लोग बोलते हैं भाई फ्यूचर के बारे में सोचो, तो उस फ्यूचर में देह रहता है कि देह हटा के सोचते हैं? ये बताइए, जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी देह को हटा के सोच रहे हैं। क्यों भाई कृष्णा प्रभु, क्या सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में? जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो देह हटा देते हैं। तो अब देखिए कि देह हटा करके तो फ्यूचर नहीं सोच पा रहे हैं, देह के बिना फ्यूचर कैसे होगा? क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे? दिस इज रियली, आई मीन फॉर मी इट इज रियली फनी, बिकॉज वी डोंट नीड दिस। हमको देह की जरूरत नहीं है। देह एक आरोपण है, थोपा गया है, ये एक यूनिफॉर्म टाइप की दी गई है जेल में रहने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि भाई इसके बिना कैसे रहेंगे, बिना खाए। क्या आप लोग सोच सकते हैं बिना खाए? कभी सपना आया कि आप खाए बिना जी रहे हैं या सोए बिना? शायद एस्पायर भी ना करते हैं हम कि खाए नहीं और सोए नहीं। तो यू कैन थिंक लाइक कि इतना ज्यादा हमारा इस देह के प्रति आकर्षण है। तो इसी बात को वो पॉइंट आउट कर रही हैं कि प्रकृति पर ऐसा लग रहा है कि आत्मा पूरी तरह से आश्रित है। अब देखते हैं आगे क्या बात हो रही। तो फिर उनका वियोग कैसे होगा? दोनों मरने वाले हैं नहीं। भाई आप कहोगे देह तो छूट जाता है, तब तो देह छूट जाता है तो फिर दूसरा देह मिल जाता है, तो वियोग तो नहीं हो रहा ना। आप समझ रहे हैं कि देह भले छूट रहा है, देह शाश्वत नहीं है, लेकिन मटेरियल एलिमेंट्स तो शाश्वत है ना, वो तो रहेंगे एक नए के बाद। इसी जीवन में जो बचपन का देह वो चला गया, अभी नया देह आ गया कि नहीं आ गया? बाल चले गए तो नए बाल आ गए। तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, मटेरियल एलिमेंट्स तो नहीं नष्ट हो रहे हैं ना। इज इट ओके? ठीक है। भावार्थ दीपिका। भक्ति एवं विरक्ति के द्वारा प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का भेद पूर्वक ज्ञान हो जाने पर भी जब प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे को त्याग नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति में मुक्ति का होना कैसे संभव है? समझ रहे हैं बात? भगवान ने खूब मेहनत करके समझाया कि देखो सुषुप्ति अवस्था में जो रहता है विनिद्रा निरहंक्रिया, वो आत्मा है, ये है फलाना ढिमकाना। लेकिन जब छोड़ना ही नहीं चाहता तो क्या मतलब है? आप देखो, जब कोई व्यक्ति धन में आसक्त है, उसको बताओ भाई तुम क्या धन अपने साथ लेके जाओगे मरने के बाद, तो क्या वो धन की आसक्ति को त्याग देता है? यद्यपि वो जान रहा है कि धन नहीं है वो, और वो ये भी जानता है कि अब आज मर सकता है, धन साथ में नहीं लेके जाएगा, लेकिन धन की आसक्ति को नहीं त्याग पाता। कुछ समझ रहे हैं ना बात? पॉइंट इज कि यद्यपि विवेक भी हो कि हम यह देह नहीं है, लेकिन धन की आसक्ति को नहीं त्याग पाते। मैं एग्जाम्पल और दूंगा। एक माता जी का लड़का छोड़ के भाग गया हो, घर छोड़कर के बाबा जी बन गया होगा, जो कुछ भी बन गया, घर छोड़ दिया उसने। तो माता जी को बोल रहे हैं कि अरे आप बच्चे के चक्कर में मत पड़ो, आप अपनी मुक्ति के चक्कर में पड़ो। तो क्या बोली? हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए। तो अब सारा विवेक गया पानी में। डू यू एग्री विद दिस? तो विवेक होने के बावजूद भी कि भाई हम ये शरीर छोड़ने वाले हैं, हम ये देह नहीं है, अनेक अनेक देह धारण किए, बहुत सारी बात, और ये देह कष्टकारी है, ये भी देख रहे हैं व्यक्ति, फिर भी देह की आसक्ति के कारण देह को नहीं छोड़ पाते। तो फिर मुक्ति होगी कैसे? ये प्रश्न है उनका। मतलब विवेक से होगा क्या? इस बात को माता देवहूति 4 श्लोकों से पूछती हैं। किस बात को? कि भाई जब देह में आसक्ति जाती नहीं है तो मुक्ति कैसे होगी? चूंकि पुरुष के बिना प्रकृति अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकती और प्रकृति के बिना पुरुष की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इस तरह से दोनों के एक दूसरे पर आधारित होने के कारण तथा दोनों के नित्य होने के कारण भी प्रकृति पुरुष को कभी त्याग नहीं सकती है। अतएव इस मत में तो कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है जरा देखिए। जो आपस में आश्रयत्व है वो समझा रहे हैं, नोट है। पुरुष अर्थात आत्मा का शरीर के बिना चेष्टा के अभाव होने के कारण, क्या शरीर के बिना आप कोई चेष्टा कर सकते हो? प्रयास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप आश्रित हुए ना देह पे, फाइन।
और पुरुष अर्थात आत्मा के बिना प्रकृति के अचेतनत्व के कारण दोनों का परस्पर उपकारी होने का संबंध है। भाई देह क्या बिना आत्मा के कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। तो दोनों एक दूसरे के उपकारी हैं कि नहीं? उपकार कर रहे हैं। आत्मा कुछ कार्य करना चाहती है तो देह के द्वारा कार्य कर रही, देह का उपकार, और देह अचेतन है, आत्मा के बिना कार्य कर नहीं सकता है, तो आत्मा का उपकार। साथ में मिल करके पार्टी हो रही कहीं यहाँ फैल रहा है, मतलब रायता फैला रहा है, सीखना चाहिए, बहुत सारे काम कर रहा है। आप सुने हैं ना 5 कारण होते हैं, हमको याद नहीं यार, आज ही तो पारायण किया था, क्या था? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। किसी भी कार्य को करने में 5 लोग होते हैं, पंच मेल डाल। एक अधिष्ठान आपका शरीर, करण मतलब इंद्रियां, चेष्टा मतलब प्रयास, और जीवात्मा कर्ता, और भगवान। तो अब इसमें 2 लोग तो बहुत, इसमें अधिष्ठान शरीर हो गया, करण इंद्रिया हो गया, और चेष्टा भी शरीर संबंधित हो गया, तो ये सब चीज तो रहेगा तब ना कुछ कार्य करेंगे। तो भगवान नहीं बोल रहे कि आप डिपेंडेंट हैं, बोल तो रहे हैं भगवान। तो अब ये समझ में आ गया एक दूसरे का आश्रय। ये देखिए, ये नोट जो दिया गया है वो इस सेक्शन को समझाने के लिए, जो आपने अभी सीता स्वामी की टीका में पढ़ा था। पुरुष के बिना प्रकृति अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकती है, कुछ कार्य नहीं कर सकती है, बहुत एनर्जी। और प्रकृति के बिना पुरुष की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। भाई इस जगत में भी आप किसी को जान रहे हैं कि वो व्यक्ति है, तो देह के द्वारा जान रहे हैं ना, या सबको आत्मा ही आत्मा दिख रही है? क्यों मेरी प्यारी अनंत आत्मा, आपको मैं दिख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, नहीं, हम लोग देह देख रहे हैं, देह के द्वारा दूसरे को गाली देते हैं, प्रेम करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं देह के द्वारा दे रहे हैं ना, तो कैसे चलेगा इसके बिना? और पॉइंट ये है कि मान लो आसक्त हो, ना आसक्त होते तो छोड़ भी देते, लेकिन आसक्त है। प्रमाण है, मरते दम तक प्रभा समझाएं कि साइंटिस्ट था, वो मरने वाला था, तो उसने बोला बस मुझे 4 साल और दे दीजिए। मरणासन अवस्था में भी व्यक्ति देह नहीं छोड़ना चाहता। इसमें परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ी विनोदपूर्ण बात बताते हैं। कहते हैं कि बुढ़िया थी, सच्ची घटना, तो कहती अच्छा होता कि हम मर जाते, अच्छा हो जाके मर जाते, बार बार बोले जाए, बड़ा बुढ़ी हो गई। तो महाराज बोले कि ऐसा करो 2 करंट के तार पकड़ लो और मर जाओ। तो बोलती अरे ऐसे तो ना मरूंगी मतलब आसक्ति है ना, एकदम हालत खराब हो जाती है, देह एकदम जर्जर हो जाता, तब भी लास्ट तक उसको मतलब संभाल के रखते हैं, किसी तरह ऑक्सीजन डाल डाल कर और चला ले। कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं आप, हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए तो वो लोग इंश्योरेंस रखते हैं कि लास्ट तक पैसा खर्च करके किसी तरह जी ले हम। तो ये देह में आसक्ति को सूचित करता है। सारार्थ दर्शनी। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर पुरुष का अर्थ भगवान लिया जाएगा और प्रकृति का अर्थ भौतिक प्रकृति लिया जाएगा, और घूम जाएंगे आप। लेकिन इसको हम पहले समझा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान सृष्टि करने के लिए भौतिक प्रकृति को स्वीकार करते हैं, और भौतिक प्रकृति भगवान के बिना चलने वाली नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से आसक्त हैं। अब इसको डेवलप किया आगे जाकर कि देखो जब भगवान इतने आसक्त हैं तो जीव का कहना क्या, जीव की मुक्ति कैसे होगी? हम पहले जब अनुवाद देखे कि क्या बोल रहे हैं भगवान का, लेकिन पुरुष और प्रकृति का अर्थ ये भी दिया गया था ना, भगवान और भौतिक प्रकृति। तो कह रहे हैं कि जब भगवान नहीं छोड़ रहे हैं भौतिक प्रकृति को, तो जीव कैसे छोड़ेगा? तो बात तो जीव के छोड़ने की हुई थी, लेकिन इस तरह से डिराइव कर रहे थे। दिस वाज वेरी फनी। पहले मेरे को लगा ये तो एकदम गलत बोल रहे हैं, फिर मैंने बंगला टीका देखी, उसमें भी पुरुष का अर्थ भगवान लिया, फिर संस्कृत देखा तो उसमें भी भगवान दिया। मैं ये क्या बोल रहे हैं? पुरुष मतलब भगवान भी था ना, और प्रकृति मतलब सृष्टि करने की शक्ति। तो कह रहे हैं कि जब 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 ये पॉइंट आप बोल रहे हैं कि जब पुरुष और प्रकृति दोनों शाश्वत हैं, भगवान भी शाश्वत, भौतिक प्रकृति भी शाश्वत, तो भगवान जब भौतिक प्रकृति को नहीं छोड़ रहे हैं अपनी आसक्ति को नहीं त्याग रहे हैं कोट एंड कोट, तो अब जीव कैसे त्यागेगा बताइए? तो इस तरह से डेवलप किया उन्होंने, बट ट्राई टू रिलिश बोथ द मीनिंग्स। देखिए, भक्त के पक्ष में भी ज्ञान और वैराग्य आदि के द्वारा मोक्ष दुर्लभ ही है। इस विषय में माता देवहूति युक्ति कह रही हैं। युक्ति मतलब लॉजिक दे रही हैं। ऐसा है नहीं, खाली वो प्रश्न उठा रहे हैं कि भक्त भी अगर ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो जाए तो भी मुक्त नहीं हो पाएगा, ये बोल रही हैं ऐसा। पुरुष और प्रकृति का परस्पर अर्थात आश्रय आश्रित भाव में नित्य संयोग बना हुआ है, इसलिए प्रकृति कभी भी पुरुष को त्याग नहीं करती है। तो फिर किस प्रकार मुक्ति होगी? तो कह रहे हैं अन्योन्या
अपाश्रयत्वात् अर्थात परस्पर दृढ़तर संबंधता के कारण। पुरुष शक्तिमान है, शक्तियुक्त होने के कारण विश्व की सृष्टि आदि लीला के निमित्त अपनी शक्ति प्रकृति को आश्रय करके रहते हैं। समझ रहे हैं ना बात? सृष्टि शक्ति के लिए, सृष्टि कार्य के लिए भगवान की आध्यात्मिक शक्ति काम नहीं करती है, उनको भौतिक शक्ति को जगाना पड़ता है, तो उसका आश्रय ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर रोटी के लिए मैं वेदवादिनी का आश्रय लेता हूँ, चावल खुद बना लेता हूँ, रोटी तो नहीं बनानी होगी। आप समझ रहे ना मेरी बात? तो भगवान भौतिक सृष्टि करनी है तो उनको भौतिक एनर्जी का आश्रय लेना पड़ता है कि नहीं? आश्रय मीन्स इन अ सेंस कि ही डिपेंड्स ऑन दैट, सो टू स्पीक। तो यहां पुरुष का अर्थ क्या ले रहे हैं चक्रवर्तीपाद? भगवान, और प्रकृति मतलब वही प्रधान और सब चीजें। भगवान प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं कि नहीं? तभी तो काम आगे बढ़ेगा। तो ये बात है, प्रकृति भी शक्तित्व के कारण अपने पुरुष को यानी प्रभु को आश्रय करके ही रही है, यही अर्थ है। मतलब भौतिक प्रकृति अपने आप से सृष्टि कर नहीं सकती जब तक भगवान उसको ग्लांस नहीं करते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होती, भी आप जानते हैं। तो एक दूसरे का संबंध हो गया ना। ओके, दोनों में से एक भी नश्वर होता तो परित्याग संभव होता। माया मर नहीं रही और भगवान के मरने का संभव ही प्रश्न नहीं होता है, किंतु ऐसा नहीं है क्योंकि नित्यत्वात् दोनों ही नित्य अर्थात अविनश्वर है। इस कारण तो अब पुरुष कभी प्रकृति को नहीं त्यागते हैं, अर्थात भगवान जब प्रकृति को नहीं छोड़ पा रहे तो यद यद आचरित श्रेष्ठ, जब जैसा श्रेष्ठ आचरण करेगा वैसे ही तरह और अन्य लोग भी करेंगे। तो जब भगवान प्रकृति को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अब जो जीव है, जो उनका फॉलोअर होना चाहिए, वो कैसे छोड़ पाएगा? तो ये दो अर्थ है। मूल बात जीव के ऊपर ही, भगवान को छोड़ने नहीं छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवात्मा की बड़ी दुर्गति हो जाती है। तो जीवात्मा नहीं कैसे छोड़ पाएगा, यही मूल प्रश्न है। लेकिन उसको दो एंगल से समझ रहे हैं। समझ में आ गया? एक, भाई जीवात्मा हमेशा से आसक्त है तो कैसे छोड़ पाएगा? दूसरा, भगवान ही आसक्त है, जब भगवान ही आसक्त हैं तब कैसे छोड़ पाएंगे? कितने देखो भगवान आसक्त हैं कि प्रकृति के कण कण में घुस गए हैं। कुछ बातें विनोद के लिए हैं, आप थोड़ा समझ जाइएगा। भगवान आसक्त नहीं है, वो केवल नैकट्य और नियामकता का संबंध है। लेकिन एक आचार्यों की स्टाइल है थोड़ा विनोद करने का कि भगवान आसक्त है, भगवान डिपेंड भी नहीं करते हैं, लेकिन ही इज लाइक दैट। तात्पर्य, कपिल की माता, कपिल कौन कपिल? कृष्णोपाध्याय प्रभु, श्री कृष्णोपाध्याय प्रभु जी। कपिल कौन? हाँ, ये ध्यान रखिए। कपिल की माता देवहूति यहां पर पहला प्रश्न पूछती हैं, यद्यपि मनुष्य जानता है कि आत्मा तथा पदार्थ भिन्न है, यानी विवेक है, किंतु न तो दार्शनिक चिंतन से और न उपयुक्त ज्ञान से उनको विलग किया जाता है। आपको पता भी चल जाए कि भाई पता चल ही गया आत्मा और देह अलग है, तो छांटिए अलग करिए, नहीं कर पाते। आत्मा परमेश्वर की तटस्था शक्ति है और पदार्थ बहिरंगा शक्ति है। ये दोनों नित्य शक्तियां ना जाने किस तरह मिल गई हैं कि अब इनको एक दूसरे से विलग करना कठिन है। तो फिर यह कैसे संभव है कि प्रत्येक जीव मुक्त हो सके? जब भूख लगती है तो किसको लगती है? देह को लगती है कि आत्मा को लगती है? काला कृष्ण प्रभु, आत्मा को लगती है कि देह को लगती है? इनको पता ही नहीं चल रहा है। तो अब उस समय दर्शन नहीं याद रहता है कि ये तो प्राण के कारण हो रहा है, प्राणी क्रिया हो रही, मैं तो उससे भिन्न एक जीवात्मा हूं। कितने लोगों को भूख के समय याद रहता है कि वो आत्मा है? राधा शर्मा माता जी, आपका क्या रियलाइजेशन है? भूख के समय याद रहता है कि आप आत्मा हैं? आपको याद नहीं रहता, बेचारी अज्ञान में है। अच्छा चलिए, शिल्पी वर्मा माता जी को जरूर पता रहता होगा भूख के समय। या कोई गाली दे दे, अब वो तो इस मलमूत्र के थैले को ही गाली दे रहा है ना। कौन व्यक्ति को जब कोई गाली दे, मतलब खराब शब्द बोल दे, तब कोई याद, अरे मलमूत्र का थैला ऐसा ही है, इसको कोई गाली भी दे दो क्या फर्क पड़ता है? आलू के बोरे में आलू भराओ तो भी तो मल के थैले से श्रेष्ठ है ना। और आलू के बोरे को गाली दे तो क्या फर्क पड़ना है? हमें किसी ने गाली दे दी क्या फर्क पड़ता है? याद रहता है। तो यद्यपि क्लास में बोलना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई गाली देता है तब याद नहीं रहता। नहीं रहता ना। तुमने अरे गाली देने की बात छोड़ दीजिए, केवल टोन चेंज कर दे व्यक्ति, केवल टोन चेंज करके बोल दे तब बुरा मान जाते हैं। ये आप लोग नहीं मानते? आर यू एबल टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? शब्द वही है, बस हल्का सा टोन चेंज कर दिया जाए तो बुरा मान जाते हैं। तो क्या है हमारे पास? ज्ञान। तो याद रहता है कि हम आत्मा है।
व्यवहारिक अनुभव द्वारा यह देखा जा सकता है कि जब आत्मा को शरीर से विलग कर दिया जाता है तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, शरीर तुरंत सड़ने लगता है, कुछ कार्य नहीं कर पाता। और जब शरीर को आत्मा से विलग किया जाता है तो आत्मा का अस्तित्व नहीं दिखता। ये नहीं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा नहीं हो जाता, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। यानी एक दूसरे से इस प्रकार से आश्रित हैं, ये ऐसा लगता है। जब तक आत्मा तथा शरीर मिले रहते हैं हम समझते हैं कि जीवन है, किंतु उनके विलग होते ही शरीर या आत्मा का अस्तित्व नहीं दिखता। ये समझ में आ रहा है बात? आत्मा गई, शरीर को तुरंत कैसे बोलते हैं ना, उससे पहले मम्मी को ध्यान रखो, ये मम्मी बड़े दर्द में है, थोड़ा सा कुर्सी आराम से लेके बैठाना। और जैसे ही मम्मी की आत्मा गई तो मम्मी गई उसमें, क्या कहते हैं उसको, मॉर्चुरी में। ये मैंने आंखों से होते हुए देखा है। आप क्या काटेंगे, कैसे काटेंगे आप उसको बताइए? दादी है, चाची है, मम्मी, जो कुछ भी है, पापा है, पापा पापा कर रहे हैं, और जैसे शरीर से आत्मा गई तो पापा रह गए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आत्मा गई तो अब तुरंत वो कनेक्शन स्नैप हो गया कि नहीं? तो शरीर आत्मा पे आश्रित दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बात बोल रहे हैं। देवहूति द्वारा कबीर से पूछा गया यह प्रश्न शून्यवाद दर्शन से थोड़ा बहुत प्रेरित है। शून्यवादी कहते हैं कि चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न है और जो ही चेतना चली जाती है भौतिक संयोग विलीन हो जाता है, अतः अंत में शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो चेतना है उसका निर्माण भौतिक पदार्थ से होता है। तो मतलब एग्जैक्टली तो इस तरह से नहीं कहा गया, लेकिन कुछ लोग का ऐसा मत है। प्रभुपाद कह रहे थोड़ा बहुत प्रेरित है, नॉट एग्जैक्टली इट्स गोइंग इन दैट डायरेक्शन कि अगर शरीर नष्ट हो गया तो चेतना भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि चेतना भौतिक पदार्थ से आई, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो ऐसे में चेतना को पदार्थ से कैसे अलग किया गया, ये एक प्रश्न उस तरह से बन सकता है। प्रभुपाद समझा रहे हैं मायावाद दर्शन में चेतना की इस अनुपस्थिति को निर्वाण कहते हैं। लेकिन एक अमेजिंग बात है कि शरीर तो नष्ट होता ही है, तो फिर सबको निर्वाण मिल ही रहा है, तो फिर आइसक्रीम खाओ ना, काहे बाल नोच रहे हो? कैन यू गेस दिस पॉइंट? जब शरीर नष्ट हो जाता है तो निर्वाण मिल जाता है। शरीर से ही चेतना आई, अगर वो लोग उनकी बात को मान लिए जाए तो अब जब शरीर तो नष्ट होना ही है ना, आप चाहे भोग करो, चाहे भक्ति करो, या कुछ भी करो, मेक सेंस? तो फिर आप हमको इंद्रिय तृप्ति से क्यों रोक रहे हैं? मेरा शरीर तो नष्ट होगा ही ना, तो आराम से मजे करे खाऊं। बाल नोचते हैं अपने, वो कपड़ा नहीं पहनते, क्या क्या तपस्या करते हैं वो। तो ऐसी तपस्या का फायदा क्या? शरीर तो ऐसे भी नष्ट होगा ना। इस बात पे बहुत क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली बौद्ध धर्म में, कि ये कौन है जो जन्म ले रहा है बार बार। आप लोग रिसर्च करना। anyhow विल नॉट गो फर्दर ऑन दिस। अब एग्जाम्पल दे रही हैं कि जैसे पृथ्वी और गंध को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और जल को और उसके स्वाद को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए फिर उसका उसी प्रकार से बुद्धि अर्थात भौतिक प्रकृति और परस्य अर्थात जीवात्मा को अलग नहीं कर सकते। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, बुद्धि मतलब भौतिक प्रकृति कैसे? कोई गेस कर सकता है कि यहाँ बुद्धि का अर्थ भौतिक प्रकृति कैसे लिया गया है? हाँ, व्हाट डू यू लाइक प्रभु जी? ही डिजर्व्स स्पेशल फल। कौन सा फल चाहिए? कर्म फल। अमेजिंग है। तो इन्होंने कहा, पकड़ लिया बात को, बुद्धि मतलब महतत्व। तो महतत्व से सारे मटेरियल चीज आती हैं, तो इसलिए बुद्धि इज इक्वल टू मैटर कर दिया गया है। हाँ, ये अमेजिंग है। आप तो बड़े तेज हैं। क्या आप कौन सा फल खाते हैं? हमें भी दीजिए, हम भी खाते हैं। वेरी गुड। और परस से बड़ा बुद्धि के परे। अच्छा, दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात है। वाह वाह वाह, एक और एंगल है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सह। उस तरह से भी पकड़िए। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे जीवात्मा है। तो बुद्धि एक सेंस में सबसे सूक्ष्म भौतिक तत्व है, तो उसको ले लिया गया है। बेसिकली बात यही है कि मटेरियल एलिमेंट्स, तो मटेरियल एलिमेंट्स और जीवात्मा इस प्रकार से उनमें व्यतिरेक भाव है। अब व्यतिरेक भाव, अरे हम बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं आगे, पहले श्लोक बोल लेते हैं। आई एम सॉरी, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द श्लोक, देन वी
लेट अस स्टैंड द श्लोक। यथा गंधस्य भूमेश्च यथा गन्धस्य भूमिश्च न भावो व्यतिरेकतः न भावो व्यतिरेकतः अपाम्रसस्य च यथा अपाम्रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च। तथा बुद्धे परस्य च। बोलिए। यथा गन्धस्य भूमिश्च यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः न भावो व्यतिरेकतः अपाम्रसस्य च यथा अपाम्रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च। तथा बुद्धे परस्य च। तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रही हैं, भगवान को समझा रही हैं। जिस प्रकार पृथ्वी तथा इसकी गंध या जल तथा इसके स्वाद का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह बुद्धि तथा चेतना का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। बुद्धि मतलब पदार्थ, और समझ गए, बुद्धि इज इक्वल्स टू महतत्व। तो प्रधान से महतत्व से आगे सब अहंकार वगैरह आ रहा। तो मूल जो क्रिएटिव एलिमेंट है वो महतत्व है। तो कह रहे हैं कि महतत्व यानी महतत्व के सारे प्रोडक्ट्स और जीवात्मा की स्थिति अभी अलग नहीं हो सकती है। लेकिन इस दृष्टांत में एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है? गंध और भूमि दोनों मैटर हैं, जल और उसका रस भी मैटर है। और एक और बात है, गंध से भूमि आई है। वेदवादिनी अब तो सृष्टि सीख जाओ, रोज सृष्टि करती हैं रोटी सब्जी दाल की, तो वहां सृष्टि तत्व में आपको दिक्कत नहीं होती है। तामसिक अहंकार से शब्द तन्मात्रा, उससे आकाश, उससे स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से रस, रस से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी। अब याद आ गया? ठीक है, चलिए आपको रिवाइज करने चक्कर में हमें देहात हो जाता है। ठीक है, तो अब गंध से पृथ्वी आई है, तो एक सिद्धांत आप जानते हैं कि भाई कारण कार्य में हमेशा विद्यमान रहता है। सो यू कांट सेपरेट, वेरी इजी। उसी तरह रस से जल आया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आत्मा महतत्व से आई है? अच्छा, दूसरा, क्या महतत्व आत्मा से आया है? तो दोनों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, इसलिए आप अलग कर सकते हैं। लेकिन वो दृष्टांत देख करके ऐसे अप्लाई कर रही हैं। दृष्टांत उन वस्तुओं का दे रही हैं जिनमें कार्य कारण का संबंध है, कॉज एंड इफेक्ट। गंध से पृथ्वी आई और रस से जल आया। जब प्रलय होती है तो पृथ्वी का जो गुण है गंध, वो उससे हट जाता है, तो पृथ्वी तत्व नष्ट हो जाता है। फिर जल से रस हट जाता है तो जल की सत्ता नष्ट हो जाती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक और त्रुटि है। क्या पृथ्वी शाश्वत है? क्या गंध शाश्वत है? क्या जल शाश्वत है? क्या रस शाश्वत है? ये चारों एलिमेंट शाश्वत नहीं है। और उनका ओरिजिनल प्रश्न क्या है कि भाई प्रकृति शाश्वत है और आत्मा शाश्वत है, दोनों में शाश्वत आसक्ति है, तो कैसे छूटेंगे? तो यह भी देखिए दृष्टांत सही नहीं बैठ रहा पूरी तरह से। लेकिन एक प्रश्न कर रही है, यथा जैसे गंधस्य च भूमि, गंध और पृथ्वी की, तथा यथा अपाम च रसस्य, जैसे जल और रस की, व्यतिरेकतः अलग अलग भाव यानी स्थिति नहीं होती। इसको थोड़ा समझिए। अन्वय और व्यतिरेक को थोड़ा समझ लीजिए। अन्वय का मतलब हुआ, यहां पे अन्वय मतलब ये वाला अन्वय नहीं, दूसरा अन्वय, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर अग्नि है तो प्रकाश होगा कि नहीं होगा? well, नॉट नेसेसरी। इंडक्शन में प्रकाश होता है लेकिन अगर अग्नि है तो ताप होगा, ये होगा जरूर। इसमें स्वीकार है, कोई कठिनाई नहीं है ना? अच्छा, अगर कहीं धुआं है तो अग्नि होगी। अरे क्या टेंशन ले रहे हो, होगा भाई। धुआं अग्नि के बिना कैसे हो सकता है? इतना सोच रहे हैं, अरे 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 धुआं, ये सुना नहीं, धुआं है तो अग्नि कहीं होगी। सुना है ना आपने कहीं? कुछ जैसे किसी के बारे में कोई रूमर फैल रही होती है, अफवाह फैल रही होती है कि इसने ऐसा किया वैसा किया, तो लोग ये उदाहरण देते हैं। अरे अच्छा ये किसी ने सुना है कि नहीं सुना? ये दीपक गावा प्रभु सुने आप? या धुआं है तो अग्नि जरूर होगी मतलब इसे अन्वय कहते हैं, ये होगा तो जरूर होगा। ठीक है, अब व्यतिरेक मतलब ना जोड़ दीजिए, ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब क्लियर हो रहा? ये इसका क्या उदाहरण बनेगा कि अगर जल नहीं है तो भाप भी नहीं हो सकती।
अगर जल नहीं अगर दूध नहीं है तो दही भी नहीं हो सकता। व्यतिरेक समझ में आ गया? ये खाने वाले एग्जाम्पल somehow you catch so fast, is it not? इजी होता है। अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है। क्लियर है? अग्नि होगी तो धुआं होगा जरूरी नहीं है। इंडक्शन में धुआं नहीं होता है, लेकिन अग्नि नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा। ये होगा व्यतिरेक। दीक्षा माता जी को समझ में आया? अगली बार आप कुछ कुकिंग करेंगे तो याद रखिएगा, अग्नि नहीं होगी। अरे आजकल तो समझ में आ रहा है, एलपीजी नहीं मिल रही है तो गैस नहीं होगी, या कुछ कुकिंग का खाना कुछ व्यवस्था नहीं होगी तो खाना नहीं होगा। वेदवादिनी की एक सीनियर डिवोटी आई थी, प्रभुपाद जी के शिष्य यशोदा माता जी, तो उस दिन वहाँ जहाँ रुकी हुई थी तो वहाँ पे अग्नि नहीं थी, तो कच्चा भोजन मिल रहा था। अग्नि नहीं होगी तो पका खाना नहीं मिलेगा। समझ ऐसे व्यतिरेक कह रहे हैं। तो कह रहे ऐसा इनका भाई, यानी कि गंध नहीं होगी तो भूमि नहीं, और रस नहीं होगा तो जल नहीं। क्लियर समझ में आया? भाई कारण नहीं तो कार्य नहीं। तो ऐसा ही इनमें व्यतिरेक भाव पुरुष और प्रकृति में भी होगा। ये गलत है, लेकिन वैसा वो बिठा रहे इस तरह से कि भाई आत्मा नहीं होगी तो देह नहीं होगा, और देह नहीं होगी तो आत्मा नहीं होगी। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं। आप जरा विचार कीजिए, अगर व्यतिरेक संबंध है जैसे आग और धुएं का, तो आग और धुएं को इस संबंध को आप नहीं काट सकते ना। आग नहीं है तो धुआं नहीं है, तो धुएं की सत्ता पूरी तरह आग पर डिपेंडेंट है कि नहीं? तो आप कैसे अलग कर दोगे उसको? और अगर धुआं है तो आग है, लेकिन नहीं है, नहीं से बात ज्यादा क्लियर हो रही है। अगर आग नहीं है तो धुआं नहीं है, तो मतलब आग और धुएं को आप अलग नहीं कर सकते हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो उस तरह से यह बोल रही हैं कि भाई व्यतिरेक भाव में रहें, ये अलग नहीं कर सकते हैं, ये बात बोल रहा। तथा उसी तरह बुद्धि मतलब समझ में आ गया? बुद्धि मतलब प्रकृति, महतत्व और परस्य पुरुष की भी स्थिति अलग नहीं हो सकती है। अगर ये स्वीकार कर लिया फिर तो मोक्ष के लिए कोई प्रयास ही नहीं होगा, लेकिन स्वीकार मत कीजिएगा, खाली प्रश्न किए जा रहे हैं। भावार्थ दीपिका। इस श्लोक में देवहूति ने व्यतिरेक अभाव मात्र में दृष्टांत उपन्यस्त किया है। व्यतिरेक प्लस अभाव, अगर ये नहीं है, आत्मा नहीं है, तो फिर शरीर भी नहीं होगा। जैसे दृष्टांत दे रही हैं, सिद्धांत नहीं दे रही हैं। या जैसे कि अगर गंध नहीं होगी तो पृथ्वी भी नहीं होगी, और रस नहीं है तो जल भी नहीं है। जैसे पृथ्वी और गंध के साथ साथ रहने पर ही उनकी सत्ता बनी रही, तथा जल एवं रस दोनों की भी साथ रहने पर उनकी सत्ता बनी रहती है। मतलब दोनों साथ में रहते हैं, यानी जब जल के संग उसका रस गुण विद्यमान रहता है तभी तक जल रहता है। जब तक पृथ्वी के संग गंध रहती है तब तक पृथ्वी विद्यमान रहती है। ये यदि एक दूसरे से पृथक हो जाएं तो उनकी सत्ता नहीं रह जाएगी। उसी तरह प्रकृति और पुरुष दोनों की सत्ता दोनों के साथ साथ रहने के ही कारण है। ऐसा वह प्रश्न कर रही हैं, तो जो उनको अलग कैसे करेंगे? जैसे ही आप और क्लियर समझिए, जैसे ही शरीर को आत्मा से अलग किया जाएगा तो आत्मा खत्म। और दुनिया में यही देख रहे हैं कि नहीं? अरे हमारे बाप खत्म हो गए, बोलते हैं कि नहीं? पिताजी खत्म हो गए, दादी खत्म हो गई, चाची खत्म। कौन खत्म हो गया? शरीर। शरीर तो सामने दिख रहा है ना आपके, कौन खत्म हो गया? ये प्रश्न नहीं करते, तुरंत निर्णय पे आ जाते हैं खत्म हो गए, इसको हमने मार दिया। तुमने जिसको मार दिया वो तो अभी लेटा हुआ है, तो किसको मार दिए? और जिसको तुमने मार, वो आत्मा, तो आत्मा को तो तुम देखे ही नहीं। तो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है इस तरह से। तो साथ साथ रहने पर ही सत्ता होती, ऐसा लोग देखते हैं, ऐसा वो बोल रही हैं। सारा दर्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। व्यतिरेकतः अर्थात एक के अभाव में दूसरे की भाव अर्थात सत्ता नहीं रह सकती। अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है। अब कह रहे हैं गंध का कभी अपक्षय देखा जाता है, मतलब कभी कभी देखा जाता है कि पृथ्वी तत्व है लेकिन गंध नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पदार्थ उसमें गंध ना हो, जैसे कि नहीं आ रही तो इसमें गंध आ रही है क्या? नॉर्मली आप देखेंगे प्लास्टिक इज ओडरलेस, आया तो ये पृथ्वी से है, गंध कहाँ है? अगर मैं समझ पा रहा हूं टीका को इस प्रकार से,
तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी तत्व से कोई वस्तु आई है लेकिन उसमें गंध ना हो, इसलिए दूसरा दृष्टांत दे रही हैं अपाम, अर्थात जैसे रस और जल की सत्ता भिन्न नहीं रह सकती, क्योंकि अब आप ये नहीं देखे हैं कि कोई लिक्विड है वो उसमें रस ना हो, तो कहेंगे नहीं वाटर इज टेस्टलेस, जी नहीं, वाटर का एक विशिष्ट टेस्ट होता है। आप जानते हैं कि बहुत प्यासे हैं तो जल बुझाए प्यास और बाकी सब बकवास, एनीथिंग एल्स यू डोंट लाइक। आप लोग कभी कभी गए होंगे, गर्मी का मौसम आ रहा है, कहीं जा रहे हैं, बड़े प्यासे हैं, तो कहेंगे अरे सर वो कुछ चाय लाऊं, चाय तो किसी लोग पीते नहीं, ठंडा लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं, तो ना ना बस पानी दे दीजिए, अर्थात पानी से ही तृप्ति होती है। तो भगवान ने इसको बोले हैं रसो हम अपसु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्यो, मैं जल का विशेष रस हूं, अर्थात एक विशेष टेस्ट हूं, ओरिजिनल टेस्ट ऑफ वाटर प्रपादनवाद की है। तो आप जल से टेस्ट को कभी अलग नहीं कर सकते, ये तो स्वीकार है, इसलिए दो उदाहरण दे रही हैं। समझ में आ गया बात? उसी प्रकार बुद्धि अर्थात प्रकृति और पुरुष के मध्य में भी एक के अभाव में दूसरे की सत्ता उपलब्ध नहीं हो सकती, ऐसा वह उदाहरण दे रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तात्पर्य, यहां उदाहरण दिया गया है कि कभी भी भौतिक वस्तु में किसी भी भौतिक वस्तु में गंध होती है, फूल पृथ्वी सभी में गंध होती है। यदि पदार्थ में से गंध विलग कर दी जाए तो पदार्थ को पहचाना नहीं जा सकता। यदि जल में स्वाद ना हो तो जल व्यर्थ है, यदि अग्नि में उष्णता ना हो तो अग्नि व्यर्थ है। इसी प्रकार बुद्धि के भाव में आत्मा का कोई अर्थ नहीं होता। बुद्धि मतलब महतत्व पदार्थ के बिना। लेकिन ये सब खाली प्रश्न है, आत्मा को वास्तविक रूप से देह की कोई जरूरत नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होने के कारण उसको देह की आवश्यकता पड़ती है। वो सब बातें आगे बताएंगे, अभी और प्रश्न करेंगे, हम कल देखेंगे। ओके, फॉग में अग्नि नहीं होती। अच्छा, फॉग में अग्नि नहीं होती, अच्छा क्या सोच रहे हैं, हम ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं? मेरे ज्योग्राफी में बड़े अच्छे नंबर आते थे। तो किसी को पता है कि फॉग का सृष्टि कैसे होती है? इन्होंने कहा कि स्मोक में तो अग्नि होती है। काले कृष्ण प्रभु, फॉग में अग्नि होती है कि नहीं होती है? फॉग समझते हैं? धुंध धुंध धुंध। कितने लोग वोट देंगे तुंग विद्या माता जी को, जो पता नहीं है या नहीं है, हमको नहीं पता है। नहीं तो वीडियो ऑफ करके तो पता नहीं कौन है कि नहीं, बट एनीवे शायद होंगी वो। देखिए, जब ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है तब फॉग की सृष्टि होती है। ठंडी हवा को ठंडी हवा में मिला देंगे तो नहीं होगी। ट्राई कीजिए, कुछ हुआ? इस समय चाहे कितना ही आप फुकारिए, कुछ भी हा करते रहिए, कोई फॉग का निर्माण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जाड़े में, यद्यपि एसी भी चल रहा है फिर भी नहीं, लेकिन जाड़े में जब बाहर सब जगह ठंड रहती है, उस समय आप लोग खेले हैं कि नहीं कहोगे कि ये तो देखा यहाँ से भी भाप निकल रही है, तो वहाँ हीट है तब न फॉग बन रहा है। तो ज्योग्राफी में माता जी कितने नंबर आए थे बताइए, याद है आपको? तो चलिए, कम से कम ये अच्छा है कि कुछ भौतिकतावादी जीवन में हमने पढ़ाई करी है, तो हमको लोग फंसा नहीं पाएंगे। एकदम गांव से आए होते तो हमको कुछ भी बोल देते फॉग याद देते हमको तो क्या समझिए, हम ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं ठीक है। सो एनी हाउ, द 2 more questions will come from मदर देवहूति will answer। देखिए, मुक्ति हो सकती है, लेकिन उनका एक प्रश्न देखिए, इससे दिखता है कि प्रश्न अपने स्तर से भी किया जा सकता है। मतलब व्यक्ति सोच रहा है इस प्रकार से, वो गलत भी सोच सकता है, बट भगवान गुस्सा नहीं होंगे। दैट्स हाउ पर्सन वी थिंक, अपने कॉन्शियसनेस के लेवल से व्यक्ति प्रश्न कर सकता है। सो लेट्स स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।